नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 1 अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? टीटी टीटी का मतलब हो गया टेबल टेनिस। टेनिस साथियों दो प्रकार का होता है। एक टेनिस होता है जिसको टेनिस बोलते हैं, उसका पूरा नाम होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो खुले में खेला जाता है, आउटडोर गेम है। लॉन टेनिस आउटडोर गेम है। और यही टेनिस का एक वर्जन होता है, इंडोर वर्जन। इंडोर खेल होता है टेबल टेनिस। शॉर्टकट में आपको मिल जाएगा टीटी नाम से। तो 28वां एशियाई टीटी चैंपियनशिप की मेजबानी अभी भारत करेगा। हमारा हमारा भारत करेगा। कब होगा पूरा डिटेल देखिएगा। 11 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच होगा। अक्टूबर 2025 यानी पूरा डेट 11 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य होगा। कहाँ आयोजित होगा? स्थान उसका महत्वपूर्ण है, तो भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर, वहां आयोजित होगा। भुवनेश्वर में कई सारे खेल हुए हैं। भुवनेश्वर में कई स्टेडियम बना है। नवीनतम शहर है, ग्रिड पद्धति पे बना शहर है, डेवलप्ड शहर है, विकसित शहर है। इसको खेल राजधानी के रूप में हमारे देश में बनाया जा रहा है, तो इसलिए इसको एक उपमा दिया जा रहा है, भारत की उभरती खेल राजधानी। पूछ दे, भारत की उभरती खेल राजधानी किसको कहा जाएगा? तो भुवनेश्वर को कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया? अभी हाल ही में रूस देश ने साथियों, रूस देश ने बृहदांत्र कैंसर का टीका बनाया। बृहदांत्र कैंसर का टीका विकसित किया, जिसको इस बीमारी को कोलन कैंसर भी इंग्लिश में कहा जाता है। कोलन कैंसर रूस ने बनाया। डिटेल देखिएगा। रूस का भी फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी है। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी है। इसने बनाया, इसने तैयार किया है। और इसका प्रदर्शन, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कहां पर किया गया? तो एक सम्मेलन हुआ है रूस के व्लादिवोस्ताक शहर में। रूस के व्लादिवोस्ताक शहर में एक सम्मेलन हुआ, नाम है उसका 10वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। 10वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के व्लादिवोस्ताक में हुआ, जहां पर फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा बनाया गया कोलन कैंसर का टीका पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। सफल रहा। आशाजनक परीक्षण यानी उम्मीद के हिसाब से उसका परिणाम रहा। तीसरा प्रश्न देखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझौता ज्ञापन यानी कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अभी हाल ही में पंजाब ने राजस्थान के साथ किया। राजस्थान सरकार को, राजस्थान राज्य को ऋण उपलब्ध कराएगी MSME के डेवलपमेंट के लिए, महिला उद्यमिता डेवलपमेंट के लिए और डिजिटल वित्तीय समावेशन के डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रोवाइड करेगी पंजाब नेशनल बैंक। कितना रुपए का? 21,000 करोड़ रुपए का। पंजाब नेशनल बैंक का स्टैटिक जीके देखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं अशोक चंद्रा। पीएनबी के प्रमुख अशोक चंद्रा। और पीएनबी हमारे भारत का पूर्णतः स्वदेशी, भारत का पहला बैंक है। हमारे भारत के इतिहास का सबसे पहला बैंकिंग संस्थान 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी। बाद में इलाहाबाद बैंक स्थापित हुआ, जो भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक था, अंग्रेजों की पूंजी के साथ हुआ। उसके बाद 1842-43 ईस्वी में तीन प्रेसिडेंसियों में, 1842 से 45 ईस्वी में तीन प्रेसिडेंसी जो है, बंगाल, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में बैंक स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंबई, ये तीन। उसके बाद अगर पूछे कि भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्णतः स्वदेशी बैंक कौन था, जिसमें 100% पूंजी जो थी वो स्वदेशी थी यानी भारतीयों की थी, तो वो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। इस पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पंजाब के लाहौर में था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। पूर्णतः स्वदेशी भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक। यही पंजाब नेशनल बैंक राजस्थान के इस मामले में डेवलपमेंट के लिए इतना रुपए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत ने हाई स्पीड सड़क नेटवर्क के लिए कितने डॉलर की योजना का अनावरण किया?
तो अभी हाल ही में 125 अरब डॉलर का हाई स्पीड सड़क नेटवर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेसवे रोड बनाने के लिए इतने रुपए की योजनाओं का अनावरण किया गया भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार में भी सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हमारे देश के। अगर पूछा जाए रुपया में तो 11 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा हाई स्पीड सड़क नेटवर्क बनाने पर, जिसमें टारगेटेड है, लक्ष्य है हमारे देश में जो वर्तमान में हाई स्पीड सड़क या एक्सप्रेसवे है उसको 2033 तक 5 गुना कर देना। उसकी लंबाई जो भी वर्तमान में है उसे 5 गुना बढ़ाना 2033 तक टारगेट है हाई स्पीड का, हमारे भारत सरकार ने रखा है। इतना पैसा उसमें खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? गर्व का क्षण, भारत ने हमारे गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, इसको कह सकते हैं हम लोग आर्चरी वर्ल्ड कप भी, तीरंदाजी विश्व कप है यह। अभी हाल ही में ये कहाँ आयोजित हुआ? ये दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता फ्रांस देश की टीम को हरा करके। तो जो विजेता रहा वो गोल्ड जीतेगा और जो उप विजेता उसको रजत पदक मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, विजेता टीम को गोल्ड मेडल मिलता है। विजेता टीम में कौन कौन थे? पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में हमारे भारतीय टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे? ये 3 तस्वीर दिख रही है, नाम याद रखिएगा। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश, ये लोग पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया? नाम है इनका शिगेरू इशिबा, जापान के प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में 1 वर्ष पूर्व यह प्रधानमंत्री बने थे। इन पर आरोप लगा घोटाले का, झूठे वादे का और महंगाई का। इन्हीं सभी कारणों से इनके विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जापान साथियों राजतंत्र वाला देश है, जापान राजतंत्र वाला देश है, तो यहाँ के राजा हैं, पूछेगा नारुहितो, जापान के राजा नारुहितो। और जापान 4 द्वीपों पर बसा देश है। 4 द्वीप अक्सर एग्जाम में रहता है उत्तर से दक्षिण का। तो सबसे पहले हो जाएगा होकाइडो, होकाइडो, उसके बाद होन्शु, होन्शु, और उसके बाद से हो जाएगा सेकाकू, सेकाकू, और लास्ट में सबसे दक्षिण वाला द्वीप है क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, सेकाकू और क्यूशू, ये 4 द्वीपों पर बसा है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा येन है और उसका सिंबल ये है। और जापान के राजा है नारुहितो। दूसरी बात, जापान का पुराना नाम पूछ देता है स्टैटिक जीके में। जापान का पुराना नाम है निप्पन। निप्पन का शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स डे किस तारीख, किस तिथि को मनाया जाता है? ग्रैंड पेरेंट्स डे हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है और दुनिया भर में यह 3 देशों में मनाया जाता है, यूएसए, कनाडा और भारत में। तो साथियों ये विश्व वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे विश्व ग्रैंड पेरेंट्स डे। विश्व और अंतरराष्ट्रीय जो तिथि होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतरराष्ट्रीय वो होगा जो दुनिया के हर देशों में मनाया जाएगा और विश्व वो होगा जो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाया जाए। तो ये 2 या 2 से अधिक यानी 3 देशों में मनाया जा रहा है। तो विश्व ग्रैंड पेरेंट्स डे है 7 सितंबर को। इसके अलावा 7 सितंबर को इंटरपोल स्थापना दिवस भी है। इंटरपोल के बारे में देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, परीक्षाओं में सिलेबस में रहता है। इंटरपोल का स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुआ था, 7 सितंबर 1923। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस के शहर लियोन में है। इसके वर्तमान में प्रमुख इंटरपोल के प्रमुख हैं अहमद अल नासर रईसी। किस देश के हैं? यूएई देश के हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल का फुल फॉर्म है। 8वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, लेविस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो लेविस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया। उत्तर होगा 8वां का डी। कल के डेट में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद सिराज को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।